हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विमल लैब टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देख लिया हमने कि हेमेटोपोसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ब्लड का फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन कहाँ पर होता है इसका, एसएससी क्या है, हेमेटोपोटिक स्टेम सेल क्या है, वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि हेमेटोपोसिस में कौन कौन से सेल का फॉर्मेशन होता है वो हम देख लेंगे। तो जो ब्लड कंपोनेंट हमारे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो ब्लड कंपोनेंट हमने देख लिए थे वो देखे थे हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट देखे थे। ठीक है, उसके बाद में हमने एक अपने पहले में वीडियो बना हुआ मेरा ब्लड का वीडियो बना हुआ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो हमने देख लिया था कि ब्लड कंपोनेंट हमारे कौन कौन से, वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देख लीजिए, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आरबीसी का हम दूसरा नाम जानते हैं इरिथ्रोसाइट के नाम से आरबीसी का जो अनदर नेम है वो क्या है, इरिथ्रोसाइट। अब हमने हमारे जो आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होगा वो देखना है। तो ये इसका फॉर्मेशन होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो का मतलब आरबीसी और पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, मतलब आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोइसिस। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। तो इसकी फॉर्मेशन हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोइसिस। उसके बाद में प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट का जो दूसरा नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट। तो इसके जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम बोलेंगे थ्रोम्बोपोइसिस। ये देख लिया। अब हमने जो डब्ल्यूबीसी उसमें हमने देख लिया था कि ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में हमने देख लिया था कि एक तो था ग्रेनुलोसाइट और एक था ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट उसके अंदर हमने 3 सेल देखे थे, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ये 3 सेल इसके अंदर, इन तीनों सेलों का फॉर्मेशन होगा वो ग्रेनुलोसाइट के अंदर होगा। तो इस फॉर्मेशन को हम बोलेंगे ग्रेनुलोपोइसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोपोइसिस। उसके बाद में हमने ए ग्रेनुलोसाइट में 2 सेल देखे थे, एक तो था मोनोसाइट और एक था लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट का जो निर्माण होगा, फॉर्मेशन, जो मोनोसाइट का जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे मोनोसाइटोपोइसिस। मोनोसाइट के बनने की फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, मोनोपोइसिस। अब लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट के बनने के प्रोसेस को हम बोलेंगे लिम्फोपोइसिस। तो हमने देख लिया कि आरबीसी के फॉर्मेशन को हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन हम ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं एंड प्लेटलेट के फॉर्मेशन को हम थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में इसमें 3 सेल होते हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। इन तीनों का जो निर्माण होता है, तीनों का फॉर्मेशन होता है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्रेनुलोपोइसिस। और जो एग्लोसाइट के जो सेल है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, उसको हम बोलते हैं
मोनोसाइट के प्रोसेस को हम बोलते हैं मोनोसाइटोपोइसिस एंड लिम्फोसाइट के प्रोसेस को हम बोलते हैं लिम्फोपोइसिस। ये देख लिया। अब हम देख लेते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन की कौन कौन सी स्टेज होती है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देख लेंगे डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन की, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे प्लेटलेट के फॉर्मेशन की। अब हम देख लेते हैं आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितनी स्टेज होती है आरबीसी की, वो हम देख लेते हैं इरिथ्रोपोइसिस। अब हम देख लेते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब हमने पहले ही देख लिया है, फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। तो इसमें टोटल कितनी स्टेज होती है, 6 स्टेज होती है। तो पहली स्टेज क्या होगी इसके अंदर, जो पहली स्टेज होगी वो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। यहाँ पे वर्ड से हमने को समझना है, प्रो का मतलब क्या होता है, पहले। प्रो का मतलब होता है पहले। इरिथ्रो का मतलब इरिथ्रोसाइट। ब्लास्ट का मतलब होता है, ब्लास्ट का मतलब होता है इमैच्योर सेल, इमैच्योर सेल। ऐसी प्रोसेस जो इरिथ्रोब्लास्ट से पहले हो रही है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। ये इसका जो शेप होता है वो राउंड ओवल शेप होता है, राउंड ओवल शेप में होती है। और इसकी यदि साइज की बात कर ली जाए तो 15 से 20 माइक्रोमीटर होती है इसकी साइज, 15 से 20 माइक्रोमीटर होती है इसकी साइज। उसके बाद में यदि इसकी साइटोप्लाज्म की बात कर ली जाए तो डार्क ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म होता है, डार्क ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद में यदि हम न्यूक्लियस की बात कर ली जाए, इसके न्यूक्लियस की बात कर ली जाए तो इसके अंदर न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, 1 से 3 लार्ज न्यूक्लियस होंगे इसके अंदर। कौन सी, पहले स्टेज के अंदर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। उसके बाद में सेकंड ये है बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। बेसोफिलिक नाम यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये बेसिक डाई से स्टेन होती है। ये जो बेसोफिलिक नाम है ये किससे स्टेन होता है, बेसिक डाई से स्टेन होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, बेसोफिलिक। उसके बाद में यदि इसकी डायमीटर की बात कर ली जाए, बेसोफिलिक इरिथ्रोसाइट ब्लास्ट के डायमीटर की बात कर ली जाए तो इसका जो डायमीटर है वो 15 से 17 माइक्रोमीटर है। और यदि साइटोप्लाज्म की बात कर ली जाए, इसके साइटोप्लाज्म के, तो जो इसको साइटोप्लाज्म है वो ब्लू कलर का होगा। जो बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट रहेगा इसके अंदर क्या होगा कि जो आरएनए होगा वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा। बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट है, वहाँ पे क्या होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा। अब यदि हम पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट की बात कर ली जाए तो इसके जो न्यूक्लियस होगा, इसका जो साइज की बात कर ली जाए, पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट के साइज की बात कर ली जाए तो इसकी जो साइज होगी वो 11 से 15 माइक्रोन हो जाएगी। धीरे धीरे इसकी साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। उसके बाद में यदि हम इसके साइटोप्लाज्म की बात कर ली जाए, साइटोप्लाज्म, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म में जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, पर्पल कलर का चेंज होकर पर्पल कलर का हो जाएगा। और जो आरएनए इसके अंदर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर आरएनए क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इस स्टेज के अंदर, पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज के अंदर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इस स्टेज के अंदर, थर्ड वाली स्टेज के अंदर हीमोग्लोबिन क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियस की बात कर ली जाए तो न्यूक्लियस पे क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। अब चौथे नंबर की स्टेज की बात कर ली जाए, ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट, उसकी यदि बात कर ली जाए तो इसके अंदर, ये स्टेज के अंदर क्या होता है कि विजिबल, जो लाइट की विजिबल होती है सभी को ये ऑब्जर्व कर लेता है, खाली रेड को छोड़ के। जो रेड लाइट है ना उसको छोड़ के बाकी सभी लाइटों को ये ऑब्जर्व कर लेता है।
उसके बाद में इसकी हम यदि साइज़ की बात कर ली जाए, ऑर्थोक्रोमेटिक इथ्रोब्लास्ट के साइज़ की बात कर ली जाए, तो इसकी जो साइज़ है वो 8 से 10 माइक्रोन हो जाएगी। न्यूक्लियस की बात कर ली जाए, न्यूक्लियस की बात कर ली जाए तो कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। साइटोप्लाज्मा की बात कर ली जाए इसके, तो ये पिंकिश कलर का दिखाई देगा, पिंकिश कलर का साइटोप्लाज्मा दिखाई देगा। और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिनाइजेशन की प्रोसेस होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। ग्लोबिनाइजेशन की जो प्रोसेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी 4 नंबर के स्टेज के अंदर। उसके बाद में हम आगे बात कर ली जाए पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है 5 नंबर की, पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट। इस स्टेज को हम रेटिकुलोसाइट भी कहते हैं। इसको एक और नाम बोलते हैं इमैच्योर इरिथ्रोसाइट, इमैच्योर इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। यदि इसके हम साइज की बात कर ली जाए, रेटिकुलोसाइट के साइज की बात कर ली जाए तो इसकी साइज है वो 8 माइक्रोन है। यदि न्यूक्लियस की बात कर ली जाए तो इसके अंदर कंप्लीट डिसअपीयर हो जाएगा, नॉट विजिबल, कंप्लीट डिसअपीयर हो जाएगा, बिल्कुल इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। यदि इसके साइटोप्लाज्मा की बात कर ली जाए, साइटोप्लाज्मा कलर कैसा होता है, साइटोप्लाज्मा तो ब्लू कलर का दिखाई देगा ये। और जो रेटिकुलोसाइट है, रेटिकुलोसाइट ये रिलीज कहां पर होगा, रिलीज्ड इनटू पेरिफेरल ब्लड के अंदर ये रिलीज हो जाएगा, पेरिफेरल ब्लड के अंदर ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। साइट रेटिकुलोसाइट के बाद में स्टेज आती है एरिथ्रोसाइट। इसमें क्या होता है कि आफ्टर 24 से लेकर 48 घंटे के बाद में, आफ्टर 24-48 आवर्स के बाद में जो रेटिकुलोसाइट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है, रेटिकुलोसाइट रेड सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है 24-48 आवर्स के बाद में। उसके बाद में यदि हम इसके शेप की बात कर ले, एरिथ्रोसाइट के शेप की बात कर लेते हैं तो इसका जो शेप होगा वो बाई कॉनकेव शेप होगा, बाई कॉनकेव। और यदि साइज की बात कर ले हम तो इसका जो डायमीटर होगा 7 to 8 माइक्रोन इसका डायमीटर होगा। एंड यदि इसके थिकनेस की बात कर ली जाए, थिकनेस की, तो 2.5 माइक्रोन इसका थिकनेस हो जाएगा। यदि इसके न्यूक्लियस की बात कर ली जाए तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होगा। उसके बाद में इसके कंटेंट की बात कर ली जाए तो इसके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद में यदि इसकी लाइफ स्पेन की हम बात करें, आरबीसी के लाइफ स्पेन की बात करें तो इसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो 120 दिन की होती है, 120 दिन की लाइफ स्पेन होती है। ठीक है, तो हमने देख लिया कितनी 6 स्टेज देख ली। सबसे पहले देख लिया प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, फिर बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, देन प्रो पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट एंड ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट, एंड उसके बाद में ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट, फिर क्रोमैटिक पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट एंड जिसको हम रेटिकुलोसाइट भी बोलते हैं, एंड लास्ट में इरिथ्रोसाइट। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। थैंक यू फ्रेंड्स।